मैं आदरणीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हम आदरणीय अतिथियों का करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के द्वारा भी स्वागत कीजिए। यही हमारा सम्मान है अतिथियों के प्रति। स्वागत है, अभिनंदन है, दिल की गहराई से स्वागत है। परमात्मा के घर में आप सभी का स्वागत है। वास्तव में आज का जो विषय है, समय की पुकार, एक परमात्मा, एक विश्व और एक परिवार, इसी श्रृंखला में मैं वेलकम डांस के लिए आमंत्रित करती हूँ मौजपुर की कुमारियों को। सब धर्मों का सार एक है, हम सब का पिता एक है, गॉड इज वन, सबका मालिक एक। इसी भाव को लेकर के मौजपुर की कुमारियाँ हमारे समक्ष नृत्य प्रस्तुत करेंगे। शक्ति को अपनाओ, ईसाई धर्म से प्रेम सीखो, बुद्ध से शांति ज्ञान ले लो, अहिंसा पाठ जैन से पढ़ लो, आनंदित सिख से रहना सीखो, पवित्रता संन्यास से सीख लो। सब धर्मों को तुम मिला कर, जाति बंधन को भुला कर, एक ऐसा धर्म तुम बना लो, तो विश्व स्वर्ग कहलाएगा, तो विश्व स्वर्ग कहलाएगा। One God, one family, one God, one family, one God, one family, one God, one family. त्रेता में विश्व सारा बेहद भारत का एक परिवार था, बहिष्ट नाम था कहलाता, सब जीवों में आपस में प्यार था, द्वापर में अलग से टापू बसने लगे, कलयुग में पतन हुआ उस विश्व का, सब धर्मों को तुम मिला कर, जाति बंधन को भुला
तुम बना लो तो विश्व स्वर्ग कहलाएगा, तो विश्व स्वर्ग कहलाएगा। One God, one family, one God, one family, one God, one family, one God, one family. भारत की भूमि तुझे सलाम है, विश्व के पूर्वज थे जहाँ रहते, विश्वकर्मा जैसे उदाहरण कभी इस भूमि पर थे खेलते। है अब विनाश की तैयारी, बोले ले शिव बाबा की वाणी, संगम की रात ढलने लगी है, सब धर्मों को तुम मिलाकर, जाति बंधन को भुलाकर, एक ऐसा धर्म तुम बना लो तो विश्व स्वर्ग कहलाएगा, तो विश्व स्वर्ग कहलाएगा, तो विश्व स्वर्ग कहलाएगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आदरणीय सुदेश बहन जी कुमारियों का अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। यही भाव था इस नृत्य का, दिल से बने विशाल, समय की पुकार है, सारा जहां रहे खुशहाल, समय की पुकार है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई प्रीत प्यार से रहे, भाईचारा हो हर हाल, समय की पुकार है। प्रभु ने हरदम सबको प्यार ही सिखाया है, प्यार से हो जग निहाल, समय की पुकार है। जिंदगी में ऐसे काम करके जाइए, आपकी सब मिसाल दें, समय की पुकार है, समय की पुकार है। इस महोत्सव में, इस सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, इसी भाव को लेकर कि एक परमात्मा, एक विश्व और एक परिवार, ये अनुभूति हमें तभी हो सकती है जब हम परमात्म शक्ति की अनुभूति एवं वरदानों की प्राप्ति हेतु उत्सव, आस्था, विश्वास और भावनाओं का ज्वार होता है, जिसमें जो कोई भी आता है उसकी लहरों में हिलोरे लेकर उसकी गहराई में समा जाता है और अथाह खुशी का अनुभव करता है। सम्मेलन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसमें ऐसी ऊर्जा होती है जो लंगड़े का पहाड़ चढ़ने, गूंगे को बोलने तथा बहरे को सुनने की शक्ति प्रदान करती है। मनुष्य की आंतरिक अभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप होता है उत्सव या सम्मेलन। सम्मेलन कई तरह से मनाए जाते हैं, परंतु लगभग सभी उत्सवों का एक ही मकसद होता है, एक खुशहाल और सुखदायी जीवन का आनंद लेना, अतीत में हुई श्रेष्ठ स्मृतियों को ताजा कर लेना। ईश्वरीय विद्या में कहा गया है कि जीवन को प्रतिदिन उत्सव की तरह जियो। वास्तव में उत्सव की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब मनुष्य अपने मानवीय जीवन में प्रतिदिन घटने वाली नकारात्मक घटनाओं के कारण बोझिल होने लगता है, तब सम्मेलन ही एक ऐसा सशक्त माध्यम होता है तो उन टूटे हुए मोतियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है सम्मेलन। संसार में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, उनके पीछे मनुष्य की किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक सत्ता से जोड़ने का ही उद्देश्य रहा है, क्योंकि मनुष्य को यदि सुख शांति चाहिए तो उसके लिए आध्यात्मिकता की शक्ति आवश्यक है, जिससे ही जीवन में ईश्वरीय वरदान प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वरीय वरदान से ही संसार की सर्वोच्च प्राप्ति, सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। समय परिवर्तन की बेला में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव के निर्देशन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा सर्व मनुष्य आत्माएं
अपने स्वरूप को पहचानकर निश्चित रूप से उस सर्वोच्च शक्ति का अनुभव कर रही है। निश्चित तौर पर जब चारों तरफ से राजनीतिक, धार्मिक, भौगोलिक रूप से वैश्विक परिवर्तन की घंटी बज रही है, ऐसे समय पर मनुष्य को विकराल विनाशक समय से पहले स्वयं को बदल लेने की ये ईश्वरीय सूचना है। द्वितीय अखिल भारतीय गीता वृत्तांत पुनरावृत्ति सम्मेलन ये आपको अनुभव कराएगा कि हम सब एक हैं, एक के ही हैं और हमारा सर्व संबंधी एक ही है। एको हम द्वितीय न अस्ति, न भूतो न भविष्यति। इसी भाव को लेकर के मैं अब आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता प्रेम भाई को। आप गुलबर्गा से हैं। आप इस सम्मेलन का, कार्यक्रम का लक्ष्य, उद्देश्य एवं आवश्यकता हमारे सम्मुख स्पष्ट करेंगे। आपका संक्षिप्त में जीवन परिचय देना चाहूंगी। आप 1969 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हैं। गत 44 वर्षों से आप गुलबर्गा कर्नाटक क्षेत्र के निर्देशक हैं। आपने कर्नाटका विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली है। गुजरात से आपने गीता अलंकार की पदवी प्राप्त की। राजयोगा एंड रिसर्च फाउंडेशन के समाज सेवा प्रभाग के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी। चमन में फूल खिलते हैं, चमन में फूल खिलते हैं, कौन किसका खिलना याद रखता है। जो खुद को मिटाकर चमन को जिंदगी दे दे, जो खुद को मिटाकर चमन को जिंदगी दे दे, उसे बाहरें याद करती हैं, जमाना याद करता है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रेम भाई को। ओम शांति। आदरणीय सुदेश दीदी जी एवं सुधी वक्तागण, सभा में उपस्थित आदरणीय पूज्य श्री एवं भाई बहनों, आज की इस सुंदर सांध्य वेला में हम एक गहन विषय के विस्तृत जानकारी के लिए उपस्थित हैं। हमने युगों से यह प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हमें इस तमस से निकाल करके ज्योति की ओर ले चलो। और ऐसा भी समय आया जबकि वह परम ज्योति जिसने ये कहा गीता में कि मैं ज्योतिषाम अहम तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, और वह इस धरा पर आया। आकर के कहा जाता है ज्ञानमय प्रज्वालितो दीपः, वह ऐसे दीप जगाया जिसके ज्ञान का घृत गिरता गया और आत्माएं जागृत होकर के अपने अंतर की जो निहित शक्ति थी, हिडन पोटेंशियलिटीज़ थी, उसे अपने आप में सराबोर समझने की कोशिश करने लगी। और फिर यह भी देखा गया कि सारे विश्व में ऐसा एक तबका, एक परिवार उठ खड़ा हुआ जो सारे विश्व को पुनः एक बार सत्य असत्य से सत्य की ओर और अमरत्व की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हुआ। तो ऐसे एक विचारधारा को लेकर के हमारी ये बहनें ब्रह्मा कुमारियाँ आज विश्व के करीब करीब 9000 केंद्रों के माध्यम से और 137 राष्ट्रों में यह आध्यात्मिक ज्ञान और योग की ज्वाला प्रज्वलित कर करके विश्व को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। और ये हम मानते हैं कि जैसे अभी कहा गया समय की पुकार है, यह कि इस विश्व में एक ईश्वर का प्रतिपादन हो। और यह कोई नई बात नहीं है जो हम कहने जा रहे हैं। बहुत वर्षों से ये बात हमारे सम्मुख है। युगों से कहेंगे तो भी चलेगा। कई बार हम ये सुनते हैं कि एक ही ईश्वर है, सबका मालिक एक है, गॉड इज़ वन। परंतु प्रश्न यही हमारे सामने सदा उपस्थित रहा है कि वह एक परमात्मा, एक भगवान, एक गॉड कौन है।
ऐसा एक निश्चित रूप से यदि कोई कहने के लिए उद्यत हुआ और वो भी इस समय पर, तो मैंने अनुभव किया ये ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा मान्यता रही है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक को ही विप्र जानने वाले या पंडित विद्वान लोग उसको विविध रीति से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, परंतु जहाँ वैविध्यता होती फिर वहाँ पर एक प्रकार का संकोच, एक प्रकार का संदेह मानव में प्रस्तुत रहा, इसीलिए फिर हम उससे दूर जाते रहे। और ऐसे हमने भी देखा कि हमने उस ईश्वर को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा, परंतु वो अनुभूति हमारे अंदर नहीं सी रही। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि न केवल भारतीय बल्कि हर एक विश्व के सांप्रदायिक लोग भी ये कहने लगे कि वह माता पिता है। हाँ, गीता में भी ऐसे कहा गया है कि मैं जो परमात्मा हूँ, माता धाता पितामह हूँ, मैं ही माता मैं ही पिता। और वैसे वह फिर ऐसे भी कहने लगता है कि अहम, मैं परमात्मा जो हूँ वह बीज प्रदः पिता अहम, मैं बीज इस विश्व सृष्टि कल्प वृक्ष का हूँ। और ऐसा जब है तो उसका कोई ना कोई विस्तृत जानकारी श्री सामान्य को मिलनी चाहिए, ताकि उसके अंदर यह विश्वास जागृत हो कि एक परमात्मा है, एक भगवान है, और उसके प्रति हमारी धारणा हो और हमारा बुद्धियोग उससे जुड़े। क्यों? क्योंकि ये सब मानते हैं कि वह एक ईश्वर जो भी है वह शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति का दाता है। और वैसा दाता जब धरा पर आया कभी, या हमारी मान्यता ये रही है कि 5000 वर्ष पूर्व यहाँ गीता का ज्ञान दिया गया। और इस बात को भी कई बार बुद्धिजीवी लोग, मैंने देखा है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन से लेकर के आधुनिक युग के कई जो भी बुद्धिजीवी लेखक हैं, उन्हों का मानना ये रहा है कि यह जो गीता का ज्ञान दिया हुआ है, यह कहीं ना कहीं हमारे बीच में अस्पष्ट है कि यह कृष्ण कौन रहा। हम कोई पहेली बुझाना नहीं चाहते हैं, न ही समाज में कोई संवेदना उत्पन्न करना चाहते हैं, परंतु यह आवश्यक है कि इस बात को समझें कि आखिर भी ये जो श्रीमद् भगवत गीता ऐसे बोला जाता है कि भाई ये भगवान के द्वारा गाई हुई गीता है। तो भगवान ने गीत गाया और कहा गया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये ही शास्त्र विस्तरई, अन्य शास्त्रों को लेकर के हम क्या करेंगे जबकि हमारे पास ये गीता है ना। और वही गीता का अध्ययन अध्यापन करे तो क्या होगा? तो कहा जाता है पाप पूर्व जन्म पापा नीच, इस जन्म के तो छोड़िए, परंतु अनेक जन्मों के पाप भी मनुष्य के भस्म होते हैं। और फिर आत्मा के अंदर एक नई ज्योति जागृत होती है, तो फिर वह जाकर के यह अपने अंदर धारणा लेता है कि यह जो त्रिविधम नरकस्य, नरक के 3 द्वार हैं, कामः क्रोधः लोभस् तथा, इनको छोड़ो। जो गीता का आदेश है वह प्रत्यक्ष जीवन में मैंने देखा कैसे ये ब्रह्मा कुमारी बहनें आज सारे विश्व में करा रही हैं। हालांकि ये जरूर आदेश रहा गीता के भगवान का कि जही शत्रु महाबाहो, कि ये काम रूपी शत्रु को तो जीत, पर ऐसा दावे के साथ कोई मैंने जीता कहने वाला बाहर की दुनिया में बहुत कम मिलता है जो गृहस्थ जीवन में रह करके ऐसा करता हो। मैं मानता हूँ कि स्वामी जी हैं, पूज्य श्री हैं, सन्यासी महात्माएं हैं, अनंत है, और इनकी गिनती नहीं होती है भारत में, ऐसे लोग हैं। परंतु गृहस्थ जीवन में रह करके ऐसी धारणा लें, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, धंधा व्यापार व्यवहार करें और गृहस्थ जीवन में रह करके ऐसा जो गीता का आदेश है वह जीवन में लाएं। मुझे देखने में यहाँ मिला, क्योंकि मैं संस्कृत अध्ययन के काल में इन सब से मिलता रहा, सुनता रहा इन लोगों से, और भी यह भी रहा कि ऐसे गीता से ही एक ऐसा विश्व आएगा जो कहते एक परमात्मा, एक परिवार, एक ही परिवार होगा और एक पिता होगा। अब यहाँ नारा तो दिया जाता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, परंतु वह एक पिता कौन हो सकता है? ऐसे
पिता का भी हमको परिचय सबको मिलना चाहिए, जो सब कहे कि हाँ यह एक पिता है, यह एक परमात्मा है, यह एक ही ऐसी परात्पर सत्ता है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा में संपूर्ण ऊर्जा को संग्रहित कर करके उसको फिर पंचतत्वों में भी प्रसारित कर सकें। क्योंकि न केवल मनुष्य पवित्र बनता है, परंतु मनुष्य के साथ यह जो पंचतत्व का शरीर उसका है, उसके साथ रहा हुआ 24 घंटे यह पवित्र बने और फिर ये पंचतत्व भी पवित्र बने, ताकि एक पवित्र दुनिया यहाँ आए जहाँ जैसे गीता में कहा गया कि भयशोक विष्णोः पदम अवाप्नोति भयशोकादि वर्जितः, भय और शोक से रहित एक ऐसा विष्णु पद, एक ऐसा श्री नारायण श्री लक्ष्मी का पद, एक ऐसा श्री राधे और श्री कृष्ण का पद मनुष्य को मिले जहाँ बंसुरी बजती हो। और भी और वक्ताएं इसको और स्पष्ट करेंगे। ऐसे एक परिवार जहाँ हमने ये घोषणा की थी कि संवदद्धम समगच्छध्वम समवो मनांसि जानताम, हम साथ चलेंगे, साथ बोलेंगे, साथ अपने मन की लय को एक साथ लयबद्ध होकर के रहेंगे, ऐसा हमने कहा था। हमने ही प्रार्थना की थी परमात्मा से, एक परिवार हमारा ऐसा हो जो सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करव, कि हम साथ रहेंगे, साथ कार्य करेंगे और परस्पर एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध से रह करके द्वेष से दूर रहेंगे। माँ विद्विषा, हम द्वेष नहीं करेंगे। तभी ये हो सकता है जब मनुष्य शारीरिक आकांक्षाओं, शारीरिक इच्छाओं, शारीरिक चाहनाओं से दूर हो करके वह ऐसा प्रैक्टिस करता होगा। तो ऐसी एक कल्पना हमारे मन में युगों से है और संस्कृत साहित्य या पौराणिक प्रपंच हमको ऐसा देता, पर उस बात को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमने कभी ऐसा एक ठोस कदम उठाया नहीं, या उठाने के लिए किसी ने हमको प्रेरणा नहीं दी। या ऐसा भी हो सकता है कि एक समय अब आया है जबकि हम ऐसे एक विश्व की परिकल्पना, एक ऐसे विश्व परिवार की परिकल्पना, एक वैश्विक कुटुंब की हम मानते हैं कि हमने कहा था कि अयम निजः परो वेति, कि ये मेरा, ये नहीं मेरा, सारा विश्व एक कुटुंब है, वसुधा एव कुटुंबकम हमने कहा। परंतु वह कैसे हो सकता है आज जबकि विश्व इतने जातीय, मतीय, भाषा के क्षेत्रों में बंटा हुआ है। आज मेरा आकाश तेरा आकाश, मेरा पानी तेरा पानी की कई झगड़े हमारे बीच में उपस्थित है, न केवल भारत में बल्कि सारे विश्व में। फिर ये विश्व सारा मिलकर के एक कुटुंब कैसा हो सकता है। हमने कल्पना दी थी विश्व एक राट, विश्व में एक ही सम्राट हो, परंतु वो कैसे हो सकता है जबकि हमारे अंदर इतने भेद रहे हुए हैं। तो इसीलिए ऐसे इन बातों को लेकर के और भी मैं आपको ध्यान खिंचवाना चाहूँगा। जो पत्रिका आपको मिली हुई है उसमें आज, कल और परसों 3 दिनों के मध्य कई मुद्दे उठाए गए हैं। भगवान के प्रति, गीता के प्रति, गीता की पुनरावृत्ति के प्रति, गीता के भगवान के अव्यक्त अलौकिक होने के प्रति और एक नए विश्व के प्रति। वो सारी ही भावनाएं हमारे सुधी वक्तागण स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये निश्चित है। परंतु साथ में यह भी देखना होगा कि हम कोई किसी का क्रिटिसिज्म या अवहेलना करने के लिए यह सम्मेलन नहीं बुला रहे हैं। ऐसे सम्मेलन आज ये द्वितीय है, हो सकता है ऐसे और कई सम्मेलन होंगे, जबकि एक भगवान ने ऐसा आह्वान किया हुआ है कि मेरी अब प्रत्यक्षता होनी चाहिए इस विश्व में। क्योंकि मान्यता ये रही है कि विश्व जैसे आज हम देख रहे हैं, हर ओर जहाँ भूकंप है, ज्वालामुखी हैं, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है और अनेक समुद्री तूफान अनेक नामों को लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं, तो लगता है कहीं न कहीं प्रकृति अपना विकोप तांडव हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रही है। तो ऐसे समय पर ऐसा मान्यता रखते हैं कि कहीं न कहीं एक और भगवत कार्य चलता हुआ होगा। क्योंकि महर्षि अरविंद भी ये कहते देयर समवेयर इन द वर्ल्ड गॉड इज हियर इन एक्शन, ऐसा मानते थे। तो वो अब मान्यता जो है वो जनमानस के सामने आ जाए, सारा
मनुष्य जन ये समझने की कोशिश करे कि एक परमात्मा है, वह हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, और उसमें जो शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति आदि पवित्रता है सागर रूपेण, वह हमारी धरोहर बने। मुझ आत्मा में उसको मैं संजोऊं, समाऊं, आत्मसात करूं, और फिर उस आत्मसात किए हुए का प्रस्फुरण सारे विश्व में करूं। ऐसा एक कार्य करने के लिए हमने यह सम्मेलन बुलाया है, और इस सम्मेलन में आप सुधी वक्तागण, श्रोतागण आए हुए हैं। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पुनः पुनः कर करके मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम भाई। यही सार निकला इस बात का कि कई बार जीवन में होठों में आई बात को भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता। जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है, दिए को भी जलना पड़ता है। तो यही सत्यता आज हमें पूरे विश्व में लानी है कि हम सबका पिता एक है। तो इसी स्पीच को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। समय की पुकार, एक परमात्मा, एक विश्व परिवार, और मुझे ही आपके सम्मुख इस विषय पर बोलना है। तो आदरणीय भ्राता जी ने कहा था कि आप ही मन संचालन कर रही हैं, आप ही अपना संक्षिप्त में परिचय दे देना। तो मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ और साथ साथ इस ईश्वरीय सेवा में 32 वर्ष से हूँ और 28 वर्ष से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ। आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश भाई जी मेरे सम्मुख बैठे हैं। मैं कह सकती हूँ कि शिव बाबा तो पालनहार है ही मेरा, लेकिन आदरणीय भाई जी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और आज जून में जो भी सेवाएं होती हैं, मैंने रामदेव बाबा से प्रशिक्षण प्राप्त किया, साथ साथ महर्षि महेश योगी जी से और स्वामी सत्यानंद सरस्वती बिहार योग विद्यालय मुंगेर आश्रम। तो तीनों गुरुओं का मेरे जीवन में सानिध्य रहा। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 9 वर्ष की उम्र में मैं आई तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने उस सत्य पिता का यथार्थ परिचय प्राप्त किया। मेरी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, लेकिन उस परम शक्ति की खोज समाप्त हो चुकी है। तो समय की पुकार को लेकर मुझे रामधारी दिनकर की एक पंक्तियाँ याद आती हैं कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ में पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति में सबसे पहले उसको सुख पा लेने दो। परमात्मा ने परम सत्य कहाँ छिपा कर रखा है। एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार ईश्वर ने पशुओं की, पंछियों की एक मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि मैं परम सत्य को कहाँ छिपा कर रखूं। तो उसी समय एक मछली आती है और मछली ईश्वर से कहती है कि ईश्वर, आप परम सत्य को मुझे दे दीजिए, मैं उसे सागर की गहराई में छिपा कर आ जाती हूँ। तो भगवान ने कहा कि सागर की गहराई तक पहुँचना भी मनुष्य के बस की बात है, संभव है, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें परम सत्य नहीं दे सकता। उसी समय एक चील आती है और चील कहती है ईश्वर से कि आप मुझे परम सत्य दे दीजिए, मैं उसे आकाश की ऊंचाई में छिपा कर आ जाता हूँ। तो ईश्वर ने कहा कि मनुष्य आकाश तक भी पहुँच गया है, चंद्रमा तक भी पहुँच गया है, वो निश्चित रूप से एक दिन वहाँ भी पहुँच जाएगा। उसी समय एक छुछुंदर आता है और वो कहता है ईश्वर से कि आप परम सत्य को मुझे दे दीजिए, मैं उसे
धरती की गहराई में छिपा कर आ जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य आज धरती को भी खोद रहा है, वो निश्चित रूप से धरती की गहराई में भी पहुंच जाएगा। उसी समय एक बुजुर्ग कछुआ आता है और कछुआ ईश्वर से कहता है कि ईश्वर, वो परम सत्य अगर आप मेरी बात माने तो मनुष्य के दिल में छिपा करके रख दीजिए, क्योंकि मनुष्य अपने दिल की गहराई में कभी भी झांक करके नहीं देखेगा। और ईश्वर ने ऐसा ही किया और उस परम सत्य को मनुष्य की दिल की गहराई में छिपा दिया। तो आज 3 दिन आप इस सम्मेलन में जो भाग लेंगे, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि दिल की गहराई में झांकिएगा। आपको ईश्वर की परम सत्य की आवाज़ सुनाई देगी कि मैं इस धरा पर अवतरित हो चुका हूँ। आज समय की यही पुकार है कि वर्तमान समय भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता जा रहा है। आज एक द्रौपदी की बात नहीं है, अनेक द्रौपदियों की लाज लूटी जा रही है। तो जब दुनिया में ऐसे भ्रष्ट कर्म होने लगते हैं, आतंकवाद बढ़ जाता है, तब उस परम सत्य को इस दुनिया में अवतरित होना पड़ता है। और यदि उस परम सत्य को हम यथार्थ रीति पहचानना चाहते हैं तो अपने दिल के तार को खोल करके रखना पड़ेगा। और जब हम दिल की गहराई में उतरेंगे तभी उस परम सत्य की यथार्थ रीति से अनुभूति कर पाएंगे। वास्तव में जैसे सामुद्रिक परिचालन के लिए पोल स्टार की आवश्यकता होती है, ध्रुव तारे की, उसी प्रकार आज जब भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ चुका है, तो ऐसे जब हम मूल्य विहीन हो गए हैं, तब ऐसे समय में ऐसे पोल स्टार का परिचय, ध्रुव तारे का परिचय अति आवश्यक है, जिसे जानकर, पहचान कर हम भी अपने जीवन में मूल्यों को ला सकें। और जब तक हमारे अंदर वो मूल्य नहीं आ जाते, तब तक हम समय को नहीं बदल सकते। गीता का यही संदेश है कि उस परम सत्य को हम यथार्थ रीति पहचान लें। आज प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये आवाज उठ रही है कि आज हर घर में महाभारत है। तो जब हर घर में महाभारत चल रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गीता ज्ञान भी चल रहा होगा। शास्त्रों में कलयुग के लक्षण बताए जाते हैं कि जब गाय विष्ठा में मुख डालेगी, अनाज पुड़ियों में बिकेगा, दूध बोतलों में बिकेगा, कन्या स्वयं अपने मुख से वर मांगने लगेगी, जब ये लक्षण दिखाई दे, तब समझना कलयुग का अंतिम समय है और परमात्मा के आने का समय हो चुका है। और एक लक्षण बताया जाता है कि एक कुआं 4 कुओं को पानी पिला पाएगा, लेकिन 4 कुएं मिलकर के कुएं को पानी नहीं पिला सकेंगे, तब समझना कलयुग का अंतिम समय है और परमात्मा के आने का समय हो चुका है। यानी एक माता पिता 4 बेटों को संभालेंगे, लेकिन 4 बेटे मिलकर के एक माता पिता को नहीं संभाल पाएंगे। हमें कुछ लोगों ने बताया था कि इसी से संबंधित एक फिल्म भी आई थी, बागवा, जिसमें सारे दृश्य जो है वो दिखाए गए। तो वास्तव में आज हमारे जीवन में अल्पकालिक मूल्यों का बहुत प्रभाव है, लेकिन जब तक हम मानवीय मूल्यों और वैश्विक मूल्यों को अपने जीवन के अंदर नहीं अपना लेते, तब तक हम एक विश्व, एक परिवार की बात नहीं कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक छोटा सा बच्चा दुकान में खड़ा था जहाँ जूते चप्पल मिल रहे थे। वो डिस्प्ले के पास खड़ा हुआ था और प्यार से उन जूतों चप्पलों को देख रहा था। उसी समय एक स्त्री का हाथ उसके पीठ पर आया। उसने पलट करके देखा तो उस स्त्री ने कहा कि क्या देख रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं सोच रहा था कि काश भगवान मुझे एक ऐसा जूता दिला देता तो मुझे कितना अच्छा लगता। तो वो स्त्री उसे अंदर ले गई और 10-12 मोजे दिलवाए, फिर दुकानदार से साबुन मांगा, पानी लिया और उस बच्चे के पैर धोए और उसके बाद पोंछ करके उसको मोजे पहनाए और फिर उसको बाहर डिस्प्ले के वहाँ पर ले गई और कहा, कौन सा जूता तुम पसंद कर रहे थे? तो उस बच्चे ने कहा, ये